तो अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, किसकी बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो अभी तक तुम लोग जानते हो 3 इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। जिसमें कि वो पहली इक्वेशन क्या होती है अपनी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है अपनी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होती है अपनी, v स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as। अब जब हम 11th क्लास में आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर एक चौथी इक्वेशन नई ऐड हो जाती है, ठीक है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन पढ़ी थी मोशन की, केवल 3। अब कौन सी क्वेश्चन ऐड होगी, 4, जिसे हम बोलेंगे एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब ये 4 इक्वेशन कैसे कैसे काम करेंगी, क्या क्या मतलब है सबका, पहले वो समझते हैं और फिर इनको एक बार ड्राइव करेंगे कैलकुलस की हेल्प से। ग्राफिकल मेथड तुम लोग पहले 9th ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब ग्राफिकल मेथड से नहीं पढ़ने वाले हैं। पहले एक बार जान लेते हैं सब वेरिएबल के बारे में। जैसे अगर पहले की बात करी जाए तो पहले में आप जानते हैं यहाँ पर v जो है और जो u है वो दोनों ही किसको दिखा रहे हैं, वेलोसिटी को, या फिर आप क्या कह लो, स्पीड को। जिसमें v कौन सी होती है अपनी, फाइनल वाली होती है, और u कौन सी होती है, इनिशियल वाली है। a क्या है अपना, एक्सेलरेशन है, t क्या है अपना, टाइम। नीचे वाली में आ जाओ, u t a सेम है, बट ऐसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद थर्ड की बात करें तो ये सारे वेरिएबल वही हैं, बट जब लास्ट वाली में आते हो तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है एस एन और यहाँ क्या लिखा हुआ है, केवल एस। इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यदि आप यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो वहाँ से हमको मिलता है किसी जर्नी का टोटल डिस्टेंस, कि गिवन टोटल टाइम में उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। जबकि अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन करते हैं तो वो हमें बताती है किसी गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, किसी गिवन सेकंड के लिए। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई गाड़ी t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 तक गई, 0 से लेकर कहाँ तक गई, 5 तक गई। तो यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालें सेकंड वाली इक्वेशन से तो हमें डिस्टेंस मिलेगा 0 से लेके 5 तक का पूरा। समझ में आई बात की नहीं आई। लेकिन अगर यही काम करें हम किसके साथ, लास्ट वाली के साथ, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा t4 से लेके t5 तक का। कहने का था, दोबारा समझो, कि जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो nth सेकंड का बताती है कि जो टाइम पीरियड तुम रख रहे हो उसमें सिर्फ उसी सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तुम्हें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जो सेकंड वाली थी ये तुम्हें क्या बताती है, टोटल डिस्टेंस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, टोटल डिस्टेंस के बारे में। अब इन चारों को एक एक करके कैलकुलस वाले मेथड से ड्राइव करके देखते हैं। क्लियर है बात। चलो तो देखो पहली इक्वेशन, पहली अपनी क्या थी बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। ड्राइव करने से पहले जैसे ग्राफिकल मेथड भी हमने देखा था कि वहाँ पे हम क्या देखते थे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते थे। तो यहाँ पर भी ड्राइव करने से पहले हम क्या मान के चलेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट होगी। क्लियर है बात। अब एक चीज़ सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के डिफाइन की, किसकी बात करें, एक्सेलरेशन के डिफाइन की, तो भाई एक्सेलरेशन का डिफाइन क्या कहता है कि a बराबर चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये बात तो जानते ही हम लोग। a बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि a बराबर dv अपॉन में dt। ये क्या दिखा रहा है अपने को, dv और dt। d का मतलब होता है डेल्टा, जो कि क्या दिखाता है, चेंज। d का मतलब क्या होता है, डेल्टा, जो कि हमें क्या दिखाता है, चेंज। तो ये चेंज दिखा रहा है वेलोसिटी में और ये दिखा रहा है चेंज टाइम में। अब ये इधर डिवाइड में अगर dt इधर आएगा तो कहाँ पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में। इसको इस साइड ले आओ, कर दिया हमने a dt और इधर क्या बचेगा, dv। इसके बाद हम कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करने जाओगे तो हम कुछ तरीके से साइन बना देंगे अपना ए डी टी बराबर डी वी। क्लियर है बात। अब चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो इनिशियल वाली वेलोसिटी होती है हमारी u और फाइनल वाली क्या होती है, v। तो इनिशियली वेलोसिटी हमारी कितनी रही होगी बेटा, u रही होगी, और फाइनली कितनी हो गई होगी, v। इनिशियली जो टाइम रहा होगा वो कितना रहा होगा अपना 0, मतलब t = कितना रहा होगा पहले 0 सेकेंड। और लेट से मान लेते हैं कि वेलोसिटी v अचीव करने में उसको t सेकंड लग गए होंगे। कितने लगे होंगे, t सेकंड। तो फाइनल टाइम कितना हो गया होगा अपना t। अगेन a क्या है अपना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ हो जाता है अपना, बाहर। तो हम लिख सकते हैं a dt
0 रेज टू टी, और डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा v, जैसे कि सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है बेटा x प्लस सी, बट अगर इसमें लिमिट लग जाती है तो हम c को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो तुम यहाँ देख रहे हो यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर c ये वाला नहीं लिखेंगे। तो यहाँ केवल क्या आएगा इंटीग्रेट होकर v, और इसकी अपर लिमिट क्या है v और लोअर लिमिट क्या है u। सिमिलर मैनर में dt का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर t, इसकी भी अपर लिमिट t और लोअर लिमिट क्या है 0। यहाँ हम जानते हैं कि अपर माइनस लोअर होता है, तो पहले अपर पुट कर लो तो क्या बनेगा यहाँ पे v माइनस यू, यहाँ पर a रह गया अपना a लिख लो, और t को पुट करोगे t के बदले t आएगा, और माइनस 0 करोगे तो कितना बचेगा t ही बचेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंपली a t, और इधर क्या आ जाएगा अपना v माइनस यू। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख दो तो ये क्या बनेगा फाइनली v माइनस यू बराबर a t। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो पहले क्वेश्चन हमने ऐसे ड्राइव कर ली। अब देखते हैं सेकंड वाली। अब बात करते हैं सेकंड वाली की, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फिर से वही बात है। अब समझो कि अगर हम बात करें वेलोसिटी, किसकी बात करें वेलोसिटी की, तो इसका मतलब ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा नहीं पड़ा कभी फॉर्मूला? और अपॉन में क्या आता था चेंज इन टाइम। तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि v बराबर क्या होगा यहाँ पे डी एस बाई डी टी। डी से फिर से करें तो आ गया डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या चेंज। अच्छा v की जो वैल्यू है वो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे यहाँ से। कैसे? v बराबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखो ए टी, और ये जाके u क्या हो जाएगा उधर प्लस। बोलो हाँ कि ना? ये बात बनेगी नहीं बनेगी? तो v की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम u प्लस ए टी, ये डी टी जो इधर डिवाइड में इधर कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचेगा फाइनली डी एस। क्लियर है बात? फिर पुरानी बात भाई क्या, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट। तो लिख देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करने के लिए एक काम देखो ध्यान से, या तो हम एक साथ इंटीग्रेट कर लें या फिर हम इन्हें क्या कर लें अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि हम ये भी लिख सकते हैं कि यू डी टी प्लस ए टी डी टी, और लिमिट क्या रहेगी टाइम की फिर से 0 से लेके t, 0 से लेके t, और वहीं उस तरफ अगर चले तो वहाँ क्या हो जाएगा डी एस इंटीग्रेशन 0 से लेके s, 0 से लेके कहाँ तक s तक। अब देखो u तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया, बचा क्या dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और यहाँ क्या लगाएंगे 0 से लेके t। समझ में आई बात ये वाली? और बाहर क्या रहेगा भैया अपना u। यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा प्लस में a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t का टी स्क्वायर होगा, अपॉन में 2 आएगा 0 से लेके t, और इधर क्या बनेगा ds का नॉर्मली s, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से लेके s। जैसे dx का ये होता था वैसे ही x dx यदि हो जाए या पावर n लगा लें तो क्या बनता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ क्या मिल जाएगा t की पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 तो है ही, समझे कि नहीं? तो 1 + 1 2 बना, और डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने 2। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, जब यहाँ t माइनस 0 करोगे तो t बचेगा, तो फाइनली आगे जाएगा यू टी प्लस यहाँ पे भी t पुट करोगे और एक बार 0 करोगे, 0 करने पे क्या मिलेगा पूरा 0, तो t स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा a से, तो ये बन जाएगा हाफ a और t का स्क्वायर, और इस साइड क्या बचेगा सिंपली s माइनस 0 मतलब केवल s। तो यहाँ का लिख देंगे अपन लोग s। इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लो तो क्या बनेगा आप लोग को दोबारा से मिल जाएगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सामने ही खड़ा हो जाए, वहाँ क्यों खड़ा है? कोई बात नहीं, इतना समझ गए यहाँ तक? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पल्ले पड़ी बात की नहीं पड़ी? समझ में आ गई ना? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है जी। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या अपना कि a बराबर क्या होता है भाई डी बी बाई डी टी। अब तीसरी बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, अभी 2 बार ऑलरेडी लिख चुके क्या होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है थोड़ा सा चेंज, कि इसमें हमें करना है ds से मल्टीप्लिकेशन और ds से क्या करना है डिवाइड। अब इससे अपना मामला बैलेंस भी रहेगा, किसे कट जाएगा, हमने तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जैसा था वैसा वापस आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करो, इनको स्विच कर दो। स्विच कैसे? देखो ऐसा लिख दो कि डी बी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ये दोनों चेंज हो गए आपस में। क्लियर बात? तो डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा v, सबसे पहले लिख चुके हैं।
इस डी एस को इधर मल्टीप्लाई में ले तो क्या प्राप्त होगा तुम्हें इधर ए डी एस, इधर क्या बन जाएगा वी डी वी। क्लियर है बात? अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो बस, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ का इंटीग्रेट होगा भैया ए डी एस, तो क्या प्राप्त होगा 0 से लेके एस तक, और इधर कैसे करोगे वी डी वी, और कहाँ से लेके यू से लेके वी तक। प्राप्त क्या होगा, ए तो बाहर हो जाएगा, ए कहाँ हो जाएगा बाहर, तो डी एस का इंटीग्रेशन तो एस होता है, अभी देखा था हमने। लिमिट क्या है अपनी 0 से लेके एस तक। इधर क्या हो जाएगा वी का, वी स्क्वायर बाई 2, जैसा अभी देखा था हमने टी का भी, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया था। और लिमिट कहाँ से लेगी, यू से लेके वी तक। अब लिमिट पुट कर लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा ए एस, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 1/2 बाहर कर दो, और ये लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में पहुँचेगा, और यहाँ क्या प्राप्त होगा वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर है बात? ठीक। चौथी इक्वेशन देखो, हमने लिखा था एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ठीक है जी, अपन लिखेंगे क्या भाई, v बराबर क्या होता है डी एस बाई डी टी। और जैसा कि हमने पहली क्वेश्चन में भी क्या देखा कि v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे उठा के, हैं। तो v के बदले क्या आ जाएगा u प्लस ए टी, और ये डी टी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर क्या प्राप्त होगा खाली अपने को डी एस। फिर क्या इसके बाद करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो क्या लिख देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करने चलोगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले। देखो ये क्या बनेगा यू डी टी बनेगा, मानते वाली बात, और ये ए बाहर कर दो, यहाँ क्या बनेगा टी डी टी, और इधर क्या बना होगा डी एस। अब लिमिट का खेल देखना ध्यान से, हम बात करने जा रहे हैं nth सेकंड की, कि n वाले सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, n वाले सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल उसने करा होगा। ठीक है, तो n वाले सेकंड का अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से अगर मैं तुम्हें समझाऊँ यहाँ पर कि 1 2 3 4 हो गए, मान लो 1 2 3 और 4, अगर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा टोटल S4 और माइनस S3, समझे कि नहीं। हमें S4 में क्या घटाना पड़ेगा S3, और ऐसे अगर मान लो हमें n के लिए निकालना होता है और हम 4 क्या कहते हैं, 4 की वैल्यू क्या है अगर n, तो 3 की वैल्यू क्या होती n माइनस 1, समझे कि नहीं। तो लिमिट कैसे लगाएंगे कि n माइनस 1, s लिख लो यहाँ पे कि s n माइनस 1 से लेके s n तक। टाइम भी क्या रहेगा यहाँ पे n माइनस 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी टाइम क्या रहेगा n माइनस 1 से लेके n तक। देखो हम बात कर रहे हैं 3 से लेके 4 तक की, 3 से लेके 4 तक की, तो 3 वाले टाइम की वैल्यू क्या है n माइनस 1, और जाना कहाँ तक है, हमें n तक जाना है। क्लियर है बात? अब इंटीग्रेशन कर लो, u तो बाहर हो जाएगा और dt का क्या होगा t, लिमिट क्या है n माइनस 1 से लेके n तक, प्लस a तो बाहर रहेगा, साथ में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर। अगर 2 बाहर कर दें कोई दिक्कत है, सेम बात है ना। और यहाँ बेटा क्या लगाओगे n माइनस 1 से लेके n तक, ऐसे ही ये बचा, तो इसका क्या हो जाएगा ds का हो जाएगा नॉर्मली s, और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है s n माइनस 1 से लेके s n तक जाना है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की जगह पुट करो, पहले आएगा n माइनस n माइनस 1, ये समझे कि समझे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक और माइनस था ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में, प्लस a बाई 2, यहाँ क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आई वाली बात। और इधर क्या प्राप्त हुआ होगा sn माइनस 1। अब ठीक है। अब यहाँ देखो, जब लिखोगे n और ये माइनस अंदर जाएगा तो बनेगा माइनस का n और प्लस का 1। क्लियर है बात? आगे क्या प्राप्त होगा बेटा a अपॉन में 2, और यहाँ क्या बनेगा n स्क्वायर, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ही कुछ ऐसा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बनेगा कि नहीं बनेगा ये, बट बाहर क्या है भैया माइनस,
तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, मतलब ये माइनस और ये, तो लिख दें इसको ऐसे कि माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n। बताओ हाँ कि ना, ये समझे कैसे आया, समझ गए। इधर क्या बचा होगा नॉर्मली Sn। ऐसे यहाँ की बात कर लो थोड़ी सी, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, क्लियर है बात। अब इन सबको एक बार लिख लो यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर फाइनली, u 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस a/2 और 2n माइनस 1, और भाई उधर क्या है अपना Sn। समझे कि नहीं, हो गई ड्राइव। तो ये थी चौथी इक्वेशन किसकी, मोशन की। अभी तक हम लोग 3 पढ़ते थे और आज हमने पढ़ी है ये चौथी, क्लियर है बात, इसको नोट कर लो। तो लिखा है ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, जैसे कि भी तुमको बताया सेकंड मतलब क्या, सिर्फ दूसरे सेकंड की बात चल रही है, इस टोटल से लेकर 2 सेकंड तक की नहीं, सिर्फ दूसरे सेकंड की बात। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था कल क्या, कि Sn बराबर क्या होता है, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये किसके लिए है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, किसी भी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हें निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कौन सी बात चल रही है, सेकंड की, मतलब यहाँ पे u प्लस a/2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। डिस्टेंस दिया कितना है हमें इसमें, 12 मीटर दिया है। बताओ इसमें कोई दुख है, समझ गई वाली बात। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या कि 2u प्लस, इसको अंदर भेज दो तो क्या बनेगा 4a माइनस a, अब पूरे के डिवाइड में क्या रहेगा 2। पता लगा सब कैसे हुआ, ये अंदर पहुंचा होगा और 2 तो ऑलरेडी से डिवाइड में था ही, तो वो भी है, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में, और इधर कहाँ आ जाएगा अब ये मल्टीप्लाई में, तो कितना बन जाएगा 24। बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ, हटा दें इसे अब। तो पहली क्वेश्चन बन गई यहाँ से एक 24, ये घटा के दिखाना पड़ेगा, जब 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 3a लिख दें इसी डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बना ये 3a। आगे चलते हैं, एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड, तो 4th सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है 20 मीटर, तो मतलब s की वैल्यू क्या कितनी रखनी है अपने को 20, फिर से u प्लस a/2 अंदर 2, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब की बार 4, तो 4 माइनस 1। बताओ इसमें कोई दुख, सेम बात होगी दोबारा सी। तो ये कितना खेलोगे, 2 4 जा 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो 7a/2 बनेगा, 7a/2, और यहाँ से एलसीएम ले लो, 2u प्लस 7a, इधर कितना लिख दें, इधर 2 उधर 40, इधर 2 लिख दें। हाँ। यह समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हुआ यहाँ पे, ये 8 बना होगा, 1 गया तो 7 बना, 7a बना, 2 का 2 रहा, एलसीएम लिया, 2u यहाँ पर आया, नीचे 2 इधर कहाँ आ जाएगा, तो कितना बना देगा इसको 40। समझे वाली बात। इसे क्या मान लो सेकंड, इसे क्या मान लो फर्स्ट। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों को सॉल्व करने जाओगे, हम लिख दें कि फर्स्ट, यहाँ हम ऐसा लिख लेते हैं, चलो सेकंड में से घटा लेते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 40 में से 24 चला जाएगा, ये तो पता है ना, लेफ्ट में से लेफ्ट वाला पार्ट घटेगा, राइट में से राइट वाला। 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 2u में से 2u चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 7a में से 3a जाएगा तो मानते वाली बात, पक्की बात है। a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी यहाँ से, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास, क्लियर है बात, a आ गया। अच्छा, जब a आ गया तो इस a की वैल्यू को उठा के चाहे इसमें पुट कर दो और चाहे इसमें, तो u निकल जाएगा, तो u निकालते हैं। हम लिख रहे हैं ये 24, मान लो ऊपर वाली पुट करते हैं अगर इसको, बराबर 2, u हमें पता नहीं है, प्लस 3, और a की वैल्यू कितनी है 4 आई है। भाई 3 4 से कितना हो गया 12 हो गया, 12 के इधर क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 बराबर क्या आ गया 2u, तो u की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब अपने पास u भी है और a भी है। अब आगे चलते हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 4th सेकेंड की बात तो नहीं चल रही है, अब बात चल रही है टोटल 4 सेकेंड की, मतलब t इक्वल टू कितना आएगा 4 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर दी 5th सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग के 4 सेकंड की बात नहीं है, कहाँ की बात है आफ्टर दी 5th सेकंड। अगर मान लो टाइम टू ऐसा होता है कि t इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आफ्टर दी 5th का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए पहले, यहाँ तक 5 तक कवर हो गया, इस 5 के बाद
तो इस 5 के बाद जो 4 होंगे वो कौन से होंगे? ये 1 2 3 4, समझेगी नहीं बताओ? इस 5 के बाद वाला पार्ट ये तो होगा कि 5 सेकंड तक जो कवर हो चुका है उसके बाद का डिस्टेंस। तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि अगर मुझे केवल ये वाली दूरी चाहिए तो इसके लिए अगर हम पूरे S9 में से S5 घटा दें तो ये मिल जाएगा? S9 में से S5 घटा दें तो ये मिल जाएगा? करके देखो। देख लेता मैं तुमसे क्या कहा कि हमें ये वाले 4 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड के बाद वाले। तो तुमने क्या दिमाग लगाया होगा? तुमने कर दिया तुरंत ही फटाक से S9 माइनस S5। बताओ ये करा कि नहीं करा? हाँ यही करा ना? आप समझो। S9 का मतलब तुमने क्या निकाला? ये वाला डिस्टेंस 9 सेकंड का। और S5 का मतलब तुमने क्या निकाला? केवल ये वाला डिस्टेंस। लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि 5वें सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस निकालना है तुम्हें। कितने सेकंड का? 4 सेकंड, मतलब इन चारों का निकालना है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन अब नहीं काम करेगी। अब कौन सी काम करेगी? ओरिजिनल वाली। कौन सी थी? ये वाली। यहाँ अगर तुम ऐसे माइनस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे धोखा हो जाएगा। हमें कौन सी लगानी है यहाँ पे? देखो ये वाली लगानी है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तुम्हें S9 निकालना है कि 9 सेकंड में कितना ट्रैवल करा उसने। तो यहाँ क्या लिखोगे? U की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी? 6, और T तुम्हें पता है कितना है? T कितना है? 9 हाफ, और A की वैल्यू कितनी है? 4, और T स्क्वायर मतलब T का है ये रहा 9 का स्क्वायर। ये बात समझे कि नहीं समझे? कैसे आए? समझे वाली बात? अब U तो निकाल लिया था पहले ही और A भी पता था। इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार में कट जाएगा ये? अच्छा ये तो अलग है, सॉरी क्यों कटेगा? कर दी ना गलती। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा? 54, ये कट जाएगा 2 बार में। ये कितना बनेगा? 81, और कितना आ जाएगा? 162। ये बात समझे कैसे आया? ये बनेगा 181 और 2 से मल्टीप्लाई 162। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? जोड़े कितना बनेगा? जोड़े कितना बनेगा बताओ? पक्का? 216। देख लो तुम्हारी जिम्मेदारी है। 216 मान लेते हैं, चलो आ गया। इसी तरीके से क्या निकालोगे? S 5 के लिए फिर से सारी वैल्यू पुट करोगे। U की वैल्यू फिर से कितनी है? सेम 6। T कितना आएगा लेकिन अब की बार? 5 प्लस हाफ। A की वैल्यू कितनी आई थी? 4, और T का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 30। ये 2 बार में फिर कट जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 25। इसे 50 देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है फिर बताओ इसमें? 25 तो 50 देते हैं सीधे सीधे। तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे? 80 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती 5 सेकंड में उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था? 80 मीटर। अगर शुरुआती से देखा जाए 9 सेकंड तक का, तो वो कितना है? 216 मीटर। तुम्हें निकालना था कौन सा? 5वें सेकंड के बाद का, मतलब लास्ट के 4 सेकंड का। तो उसके लिए क्या कर दोगे? इसे माइनस अब यहाँ लगा दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो 216 माइनस 80, जो कि आ जाएगा 136 मीटर। समझेगी नहीं? पल्ले पड़ी बात?